शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग पार्टी का समेकन करने के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर दो तरह का देखिए सवाल दिया गया है। दोनों सवाल को आप लोग अस्थिर से ध्यान तरीके से पढ़िए। लिखा हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस जो थे 1940 सम्मेलन मुस्लिम लीग पार्टी का समीकरण करने के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला सवाल है कि ब्लैक होल में मृत हुए लोगों की स्मृति में 1760 में जी हॉलवेल द्वारा कलकत्ता के गवर्नर के रूप में उनके छोटे कार्यकाल के दौरान स्थापित कराए गए हॉलवेल सम्मेलन को स्मारक को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था। ठीक है साथियों। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हॉलवेल स्मारक बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की क्रूरता और अपना प्राणोत्सर्ग करने वाले ब्रिटिश सैनिकों की वीरता का प्रतीक माना जाता है। तो उपयुक्त यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है, ऊपर मैं पढ़ाता हूँ। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आंसर साथियों हो जाएगा 4 नंबर, ना तो एक सही है और ना तो दो। अगर ये आपको समझ में करना ही आ रहा तो एक किताब आप ले सकते हैं। किताब में देखिए हमने सेट इसको बहुत अच्छा किताब है, उसका देखिए यहाँ डिटेल भी दिया हुआ है। ठीक है साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। डिटेल दिया है कि 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा अलग मुस्लिम राज्य के निर्माण की मांग करते हुए लाहौर प्रस्ताव पेश करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिन्ना को पाकिस्तान की मांग करने से रोकने की कोशिश की। और दूसरा लिखा है जून 1940 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने जिन्ना को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के पद की पेशकश की, लेकिन भारत के विभाजन की मांग को बावजूद ने जोड़ दिया। यानी कि जो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये दोनों क्वेश्चन गलत है। ये दोनों क्वेश्चन जो सुभाष चंद्र बोस के मतलब नहीं हुआ था। ठीक है साथियों। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, 1 का 4। ठीक है साथियों, यहाँ पर 1 का 4 हो गया। ठीक है, अब आगे हम बोलते हैं सिनेगोग निम्नलिखित में किसकी पूजा स्थल है। सिनेगोग एक जगह का नाम है, वहाँ पर किसकी पूजा स्थल बोला बोला जा रहा है साथियों, सिनेगोग। यानी बोला जा रहा है सिनेगोग में किसका पूजा होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सिनेगोग में यहाँ पर हो जाता है यहूदी लोग जो होता है ना वही पूजा करते हैं, यहूदी धर्मावलंबियों का होता है, यहूदी धर्मावलंबियों का। ठीक है साथियों, इसका आंसर 3 हो जाएगा। टिक मारा हो पहले से। खुले बाजार के संचालन का यहाँ नीचे खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं। खुले बाजार, तो यहाँ पर आप आंसर 3 हो जाएगा, जमा राशि का संग्रहण का। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है। ये तो थोड़ा सा दोस्तों करंट टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपका जिस टाइम एग्जाम हो रहा होगा उस टाइप अगर ये सवाल पूछा गया तो आपको करंट में जवाब देना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने किताब के अनुसार मारा है तो केसरीनाथ त्रिपाठी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा है छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में फेमस एक जगह है भिलाई, वहीं पर इसका कारखाना लौह इस्पात का स्थित है। आगे हम 6 नंबर की बात करते हैं। लिखा हुआ है BSE सेंसेक्स कितना स्टॉक पर आधारित है। यह एक शेयर मार्केट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 पर आधारित है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है, 360 में। उसके बाद आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर 4 आंसर में एक आंसर आपको चुना रहेगा बिहार SSC में। और इसमें एक नियम है, अगर आप एक गलत करते हैं तो आपको 4 गलत करते तो 1 नंबर कटेगा, और एक सही करते हैं तो 4 नंबर मिलेगा। ठीक है साथियों, आगे क्या लिखा है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे स्थापित किया गया नियंत्रण बोर्ड को। इसका आंसर 1 हो जाएगा। 9 नंबर की ओर हम बढ़ते हैं। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर में एक क्वेश्चन और है साथियों, 2 अक्टूबर को बापू का जन्मदिन है, महात्मा गांधी का। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बापू से याद रख सकते हैं बापू जी का, क्योंकि उस दिन पूरे देश में छुट्टी रहता है। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं कि रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है। रिफ्ट घाटी में, यहाँ पर देख सकते हैं रिफ्ट एक घाटी का नाम है। जो पूछा रहा आपसे कि कौन सी नदी में बहती है, तो उसका आंसर हो जाएगा ताप्ती। और 11 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ था, कहाँ हुआ है। तो संविधान में कहीं नहीं उसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, संविधान में संघीय शब्द जिसका प्रयोग संविधान में नहीं हुआ, सोचिए। निम्नलिखित में, आगे हम क्वेश्चन 12 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा एक देश OPEC का एक सदस्य नहीं है। तो सबसे पहले आपको हम
ओपीईसी का फुल फॉर्म दिखाते हैं। चलिए 12 नंबर की तरफ चलते हैं। देखिए 12 नंबर में आते हैं हम लोग। ओपीईसी मतलब देखिए क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी यहाँ पर नीचे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपीईसी को होता है। इसका स्थापना भी देख लीजिए आप लोग कब होता है। इसका स्थापना 14 नवंबर 1960 ईस्वी को की गई थी। और इसमें देखिए कितने देश आते हैं, अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाडोर, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात्स तथा वेनेजुएला। इसका मुख्यालय वियना है और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा क्वेश्चन साथियों, यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपीसी का सदस्य नहीं है। तो अभी हम लोग आपको देश बताया, उसमें दक्षिण अफ्रीका नहीं था ना, तो आंसर तीन हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर साथियों लिखा हुआ है कि पूर्ण स्पर्धा, जुम तो आप लोगों के लिए कर देते हैं हम। ठीक है साथियों, पूर्ण स्पर्धा में कीमत गृहीणता होता है। पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीणता कौन होता है, इसका होता है फर्म। और उसके आगे 14 नंबर की हम बात करते हैं। उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, प्रछंद बेरोजगारी। मतलब नहीं समझ रहे हैं, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहेंगे जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य, मतलब आपको 1 रुपये भी इनकम नहीं होगा कृषि से, कृषि श्रमिकों को, तो उसको क्या प्रछंड बेरोजगारी कहते हैं। प्रचंड होता है प्रचंड बेरोजगार, प्रचंड, जब प्रचंड कहीं प्रचंड भूकंप आ जाता है तो वहाँ पर तबाही ज़्यादा होती है, उस तरह प्रचंड बेरोजगारी, तो आपके पास 1 रुपये भी नहीं रहेगा। 15 नंबर की हम बात करते हैं, निखिल में कौन सा युग्म सुमेलित सुमेलित है। यहाँ पर जो दिखा है गया है, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, ये सब भारत राज्य जितने हैं उन सभी के जो लोक नृत्य हैं फेमस, उनके नाम है। ठीक है साथियों, उनके नाम है। थोड़ा सा मोबाइल मेरा ज़्यादा हिलता है, अस्थिर हो जाओ, हिलता ही है। तो यहाँ पर सही युग में है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली गलत है, कथक मणिपुर का नहीं है, भरतनाट्यम भी कलर का नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 नंबर आंसर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है। तो यहाँ पर 2 महीनों 2 वर्ष के लिए होती है। आंसर नंबर 3 से हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से वे 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे, यानी समझ रहे हैं, दिल्ली की गद्दी पर बहुत सारे राजाओं ने राज किया है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन से वे दो राजवंश थे जो खिलजी वंश के पहले थे, यानी खिलजी जो था उससे पहले राज किया था, यानी कि गुलाम और तुगलक वंश था। गुलाम और तुगलक, यहाँ पर हमारा गुलाम और तुगलक। 18 में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पर है, ये तो डायरेक्ट आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पर लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पर है, ये तो आप लोग आराम से पता, क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी, झांसी की थी। और झांसी कहाँ, ग्वालियर में पड़ जाता है। ठीक है, जो झांसी देखिए वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक स्टेशन का नाम ही है, यहाँ पर ग्वालियर आप लोग टिक मारना होगा। यहाँ पर कई लोग झांसी मार देंगे लेकिन गलत है। यहाँ पर पूछा है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पर है, ग्वालियर में है। ठीक है, 19 नंबर की हम बात करते हैं। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, मतलब छोटा संशोधन कहा जाता है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था संशोधन। तो हम आगे आपको पन्ना पढ़ के दिखा देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। आगे किस नंबर में, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। क्या साथियों, आगे की अनुसूची, कौन सी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। तो इसमें हो गया चौथी, क्या है चौथी, 1 नंबर आंसर होगा। ठीक है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक के दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। जो किसने कहा था, इसका आंसर 4 नंबर है, केटी शाह ने कहा था। ठीक है साथियों, और आगे हम बात करते हैं 23 नंबर के। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 के क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। तो तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब इसमें भाग लिया था, इसमें हेल्प किए थे, समझे, लेकिन इन्होंने नहीं किया था, टीपू सुल्तान ने। और आगे हम बात करते हैं 24 नंबर के। शिव कुमार शर्मा निम्न में किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर हैं। संतूर इसका आंसर हो जाएगा। अब गांव के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार कौन सी योजना
अब करती है, इसको आप सभी लोग जानते हैं, जो गांव से होते हैं, इंदिरा आवास योजना इसको कहता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 26 नंबर की ओर। एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन रैंक क्या होता है? क्या होता है साथियों? फ्लाइंग ऑफिसर। फ्लाइंग ऑफिसर सबसे छोटा रैंक होता है। 27 नंबर की हम बात करते हैं। पूरे राष्ट्रगीत को, जो हम लोग का जनगण मन है, उसको गाने में कितना सेकंड लगता है? इसका आंसर हो जाए 3:52 लगता है। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है? तो इसका आंसर है 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य से न्यूनतम दूरी पर रहती है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था? जो सिंधु घाटी हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, सिंधु में हड़प्पा का सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है, 1 नंबर आंसर यहाँ पर है। बिहार में मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? ईशान को। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा ठंडी है? ये बहुत ही ठंडी जलधारा है साथियों, वेंगुएला। वेंगुएला बहुत ही ठंडी जगह, इसमें जिंदा आदमी मर सकता है उतरेगा तो, नहाएगा तो। हरबल्लभ संगी, इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं साथियों, आगे चलते हैं हम 33 नंबर की ओर। चक्रवात की क्या पहचान है? चक्रवात की पहचान है विनाशकारी हवा और वर्षा। ठीक है साथियों, और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला की कौन थी? तो इसका आंसर है वेलेंटिना तेरेस्कोवा। क्या नाम थी? वेलेंटिना तेरे कहाँ थी? ये अगर आपको जाना है तो यहाँ पर देखिए, डिस्कशन भी जरूरी है, डिस्कशन मैं इसका कराऊंगा एक दिन। रूस की थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा, लेकिन हम लोग साथियों पढ़ रहे थे अंतरिक्ष में, नील आर्मस्ट्रांग गई थी, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है। तो आगे की बात हम करते हैं 35 नंबर के। शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर के मकबरा कहाँ निर्मित किया गया, जो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है? ये सासाराम में ही है। ठीक है साथियों, सासाराम बिहार का एक, रोहतास जिले का एक, मतलब मुख्यालय माना जाता है। वहाँ पर मार्केट जैसा है, बाजार, जिला नहीं है, रोहतास जिला के अंदर है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना खालिस्तान में हुई थी, 1885 में हुई थी। ठीक है, विश्व के सबसे सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? अगर विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान अगर बोला गया और उसमें आपको दे दिया ये वाला पार्ट जो है, क्या कहता है, मरुस्थल में अगर बोला गया तो ऐसे सहारा हो जाता है, लेकिन बर्फ़ का अगर बोला गया और ऐसे दे दिया तो बर्फ़ वाला में उसको मैं बाद में बताऊँगा। देखिए यहाँ किसी क्या दिया हो रहा था अब इसमें, यहाँ पर दिया है साथियों, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, नाइजीरिया में विस्तृत रेगिस्तान के कुल वो सबसे बड़ा सहारा ही है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं हम आगे की ओर। कहाँ गया? भारत की ये हो गया। इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है? इसमें डायरेक्ट लिख दिया हरियाणा। क्या चीज़ पूछा, क्लियर क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते 40 नंबर की ओर। बिहार में राजमहल की पहाड़ियाँ निवास करने वाली प्रमुख जनती कौन सी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा सौरिया पहाड़ियाँ। आगे की हम बात करते हैं। भारत सरकार की मोहर क्या है? सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष प्रतिकृत, 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर हम बात करते हैं 42 नंबर की ओर। किस राज्य की भूमिका सबसे कम है? किस राज्य की भूमि सबसे कम है? गोवा की, बहुत ही छोटा राज्य है। और आगे की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तट रेखा है? इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर तमिलनाडु। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ब्राह्मण समाज का। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग के MBC को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? यहाँ आंसर हो जाएगा 20%। भारत की पहली विद्युत रेल लाइन डेक्कन क्वीन किनके बीच चलाई गई थी? मुंबई और पुणे के बीच। निम्नलिखित में कौन कर रहा है बिक्री कर 1 नंबर आंसर हो जाएगा। आगे की साथियों 48 नंबर की हम बात करते हैं। अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? BD सावरकर ने, इन्होंने किया था। सती प्रथा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सती प्रथा समाप्त किया गया, कब किया गया था? 1829 ईस्वी में। ठीक है, 50 नंबर की क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है मुंगेर है। ठीक है साथियों, मुंगेर जो कि बिहार का ही एक जिला है, और यहाँ पर बंदूक की फैक्ट्री भी थी मुंगेर में। तो यहाँ तक आपको 50 क्वेश्चन हो गए हैं क्या चीज़ का?
50 क्वेश्चन हो गया समान अध्ययन का, यानी कि 50 क्वेश्चन जो होता है 42 में आपको पूछा जाएगा सोशल साइंस से। अब आगे की ओर पूछा जाएगा, यहाँ से साइंस शुरू होगा। ठीक है साथियों, साइंस का लगभग टोटल ज़्यादा नहीं 25 क्वेश्चन रहता है। चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर से। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से क्या होता है? हिमांक जो होता है घटता कि बढ़ता है? तो इस यहाँ आंसर हो जाएगा घटता है। और दूसरा है वाहन चलाते हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है, क्या होता है? उत्तल होता है। क्या होता है साथियों? उत्तल होता है। ज़्यादा जूम हो गया लगता है, क्या उत्तल होता है। ठीक है, 53 नंबर की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में किस एक टी बीज में विकसित किया गया है? यानी कि कपास को एक भी टी बीज में विकसित किया गया है, एक बार में हो जाता है। निम्नलिखित में कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? उसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर आत्पोद्भिद। आत्पोद्भिद पेड़ का नाम है। और आगे हम बात करते हैं, प्याज एक गांठ का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित तना है, जो कि इसका तना ये प्याज जो साथियों होता है धरती के अंदर होता है। ठीक है, तना में से होता है इसका। आगे हम बात करते हैं गैवेलियोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं धारा का। और आगे की हम बात करते हैं 57 नंबर की ओर। धातु की एक प्लेट के बीच काट कर एक गर्म छेद बनाया गया और फिर उसे गर्म गर्म किया गया है। छेद का आकार क्या होगा? बढ़ेगा। आगे की बात करते हैं, कौन सा मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टिन से बनती है? कांसा। वह धातु पहचानिए जो निरामिषी प्रकार की है? स्वर्ण गोल्ड। 60 नंबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन कोण का क्रांति कोण से खालिस्तान से देखिए रिक्त स्थान हम पढ़ते हैं हम लोग। 60 नंबर क्वेश्चन है, जूम कम कर देते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है साथी, मोबाइल थोड़ा ज़्यादा हिल रहा है, कल से अच्छा से सेटअप रहेगा, आज थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। 60 नंबर में हो जाएगा अधिक। 61 नंबर की हम बात करते हैं, धूम कोहरा में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य, उसमें एक द्रव्य रहता है जिसको पोरोक्सिक एसिटिल नाइट्रेट कहते हैं। ठीक है, अब 62 की हम बात करते हैं साथियों, सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षार पाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या पाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? पोटेशियम। 64, ऊपर ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निश्चित अंडों की संख्या कितनी होती है? बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसमें आंसर होगा 3 नंबर साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको फुफ्फुसवासगृहिका में, फुफ्फुसावर्णीय गृहिका में, गुहिका में। 67 क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है? पेट से। पाइसीकरण क्या है? वसा की छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना होता है। क्या होता है? 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़्यादा क्वेश्चन है, मात्र 25 क्वेश्चन है, और देख लेते हैं फटाक से। उन्होंने पूछ रहा है, एंजाइम की गतिविधि किससे परिवर्तन से नियंत्रण हो सकती है? पीएच से होता है, इसको स्केल पर नापा जाता है। प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीएस से। 17 नंबर का आंसर 1 हो जाएगा। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? हाइपरीन के कारण। ठीक है, 3 नंबर आंसर का। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? उसको मानचित्रकार कहते हैं, कार्टोग्राफर। ठीक है, 73 नंबर की बात करते हैं, विषु शब्द किसका घोतक है? जब दिन और रात बराबर होते हैं उसके वो घोतक है। ठीक है, यहाँ 3 नंबर देख सकते हैं। 74 की बात करते हैं, लाल तथा हरे रंग के मिश्रण में कौन सा रंग प्राप्त होता है? पीला। और 75 आंसर है, एच आर कितने एरिया होते हैं? हॉरिजॉन्टल रूल्स होता है साथियों। तो देखिए बस इतना ही क्वेश्चन था, बाकी इधर से मैथ्रिंग शुरू हो गया है। तो आज का सेशन कैसा लगा सेट का? डेली एक सेट आप लोगों के लिए हम करवाएंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहें।